पूजा, हमारे चाचा से जो गलतियां हो गई हैं हमारी तरफ से माफ कर देना, मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, तुम मुझे जा रहे हो, मैं तुमको जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे कॉलेज में साथ पढ़ती हो ना। जी हाँ। हाँ तो माफ कर दोगी? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, कहिए। आपकी क्या ख्वाहिश है, आप थोड़ा जल्दी में कहिए, क्या विचार है? ये हो गई हूँ दीवानी तेरे प्यारे, ठीक है पूजा, अगर ये बात है तो अगर आज आप मुझसे प्रेम करती हो और सच्चा प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, हाँ राजा जी, तो मेरे सर की कसम खाओ, तब मुझे विश्वास पड़ेगा। तेरी है तेरी शर्त में खा रहे हैं, हाजिर है तुम्हारे सर पे। तो ठीक है, मैं ये वादा करता हूँ आपका कभी मैं जीवन भर साथ नहीं छोड़ूंगा। की पतारा की रे, की पतारा की रे, मारू गुलेलवा जियारा। है तू? तुम्हारी है ओझा, उठता ही नहीं तू। मैं कहता हूँ यार तुम बत्ती, तुम्हारा भाई है ना यार, मतलब यार प्यार मैं कर रहा हूँ, तुम पागल हो गए हो। तो हमका कच्ची पक्की दिखाती नहीं ना, हम दोनों भाई देखत ही रहा से नहीं का करी, आखिर हम दोनों भाई मोहब्बत खात ही हैं। हाँ तो खा जी ना, नाजुक दहिया तोहरी जैसे, नाजुक दहिया तोहरी जैसे, पौरल अमवा की डाली।
की जय हो। जय हो। कहिए संतोष कुमार, तुम्हारा क्या समाचार सब है? आशीर्वाद है महाराज आपका। बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, रियासत का अच्छा कारोबार चल रहा है ना? सब रियासत पसंद। ये क्या है? अरे क्या? क्या बात है सेठ जी? और गंगा क्या बात है? महाराज क्या बात है यार क्या गंगा, बताऊं क्यों रो रहे हो? महाराज? गंगा रोते नहीं हैं, महाराज कारण क्या है? सेठ जी ने जो मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं महाराज, कुछ मुझसे कहा नहीं जा रहा है। सेठ जी ने मेरी दिहाड़ी दे के उसे कर्जा बना दिए और आज मेरे घर पे आए झोपड़ी पे कर्जा और ब्याज मांग रहे हैं महाराज, और मुझे मार रहे हैं महाराज। सेठ है, मैं क्या सुन रहा हूँ? सेठ, गंगा को तुमने क्यों मारा? कारण क्या है? महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। न्याय क्या चीज की न्याय चाहते हो? बोलो तो। अरे गंगा लाया कर्जा है ये, उसे मांगू सर। गंगा लाया कर्जा है, उसे मांगू सरकार। अरे रुपया ब्याज दिलवाई दो, यही हमारा। आपका पैसा। हेलो हेलो। गंगा, हाँ भैया, राम प्रताप इसी गांव के निवासी 51 रुपया माँ के दरबार में व्यवहार दे रहे हैं और 10 रुपया हमारे लिए स्पेशल दे रहे हैं। भाई साहब को नमस्कार पहुँचे। माता जी सरे भैया का भंडार भरा रखे। गंगा, ओ गंगा, ये बताओ, सेठ जी तो कह रहे हैं 30,000 रुपया ले गया है। नहीं महाराज, मैं सिर्फ अपनी 10 दिन की दिहाड़ी 300 रुपया लेके आया हूँ ये बताओ महाराज। गंगा, मैं तुम्हारी बात मानूं या सेठ पन्नालाल की? महाराज हम गरीब आदमी, झूठ नहीं बोलूंगा अरे इसमें महाराज। गरीब अमीर की कोई बात नहीं है, किसकी बात मानूं? ये बता, हाँ क्या सेठ जी सही कह रहे हैं? महाराज मैं बतला रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? बात सुनिए महाराज, बतलाऊं मैं। मेरा तो भेजा खराब हो गया। बात सुनिए महाराज, बतलाऊं मैं। ये अंगूठा लगा है, देख लीजिए बात महाराज। महाराज महाराज अंगूठा लगा हुआ है, इस पर देख लीजिए महाराज, न्याय आप करिए महाराज। गंगा, महाराज ये बताओ, इस पर दस्तखत आपकी है? हाँ महाराज, ये अंगूठा अंगूठा भी आपका हमारा है? हमारा अंगूठा है। मगर महाराज जब मुझे दिहाड़ी देने लगे मुनीम जी, तो बोले कि इस पे अंगूठा लगा तो नहीं तो तुम दोबारा दिहाड़ी मांगने आओ। देखो गंगा, डिस्ट्रिक्ट, रियासत या स्टेट, कहीं पर आप जाएंगे, ये साबित है कि गंगा तुमने अंगूठा लगाया है, रुपया 30,000 सेठ पन्नालाल से लिया है। ठीक है महाराज। मैं महाराज नहीं, किसी के पास जाओगे ये दस्तखत आपकी गवाही देगी। तो सुनो, कहिए महाराज। और लगा अंगूठा आपका पड़े दिखाई, लगा अंगूठा आपका पड़े दिखाई सा।
हेलो हेलो, ए भाई साहब कह रहे हैं कि कोई ईमानदार इंसान सेठ के बेईमानी पर 21 रुपए का पुरस्कार। भाई साहब को नमस्कार। गंगा, यदि तुम अंगूठा ना लगाया होता तो मैं तुम्हारे साथ इंसाफ कर। हेलो, ये आ गए मूर्ति भाई साहब, 21 रुपए का पुरस्कार। इसी गांव के धरती से 21 रुपए का पुरस्कार। भाई साहब को नमस्कार। गंगा, महाराज देखो गंगा, ये साबूत है उसके पास है, तुम्हारे पास कोई साबूत हो तो मैं सेठ पन्नालाल को अभी इसी जगह बताता हूँ। नहीं महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हम गरीबों के पास क्या सबूत रहेगा महाराज। तो गंगा, मेरी बात को गौर से सुनो। कहो महाराज। तो ये 1 हफ्ते की मोहलत तुझे दे रहा, 1 हफ्ते की मोहलत। अब तुझे दे रहा, ब्याज सहित इसका लौटा देना पूरी रकम, वरना घर पर तेरे इसका अरे अधिकार हो, ताला घर पे लग जाएगा गंगा। ठीक है महाराज, आपका यही इंसाफ है तो मैं सेठ का पैसा 1 हफ्ते में दे दूंगा। सेठ पन्नालाल, इधर सुन सेठ, कहा महाराज? 1 हफ्ता के पहले गंगा को टच मत करना, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा राजन। और 1 हफ्ते के बाद अगर पैसा नहीं देता है तो क्या करूंगा? तो फिर इसके जायदाद का तुम हकदार हो। ऐसे नहीं। इसके घर पर ताला लगा लेना, ये मैं कह के बहुत जा रहा अच्छी बात है। हूँ। ये ले अपनी उसे हाथ। गंगा, याद रखना, इसका ब्याज से ही पैसा दे देना। पैसा तो सेठ का ऐसे में दे नहीं पाऊंगा, कहां से पैसा ला के दूंगा। अरे जैसे हमें न चौबा, जैसे हमें न चौबा नाचप चक सुदर्शन धारी, जैसे हमें न चौबा नाचप चक सुदर्शन धारी, तुम मदारी हम बंदर बन चले। जैसे हमें न चौबा चक्षु दर्शन धारी, तो हम बंदर तुम मदारी गए। इस दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, जीने के लिए मुझे, इस संसार मुझे जीने नहीं देगा। मुझे आज मजबूर कर दिया एक गंगा किसान को, एक गंगा किसान को, सीधे साधे इंसान को आज हथियार उठाने पर और डाकू बनने पर मजबूर कर दिया है। महाराज के यहां भी इंसाफ नहीं हुआ। आज के बाद एक गंगा किसान नहीं, बरु गंगा सिंह डाकू कहलाएगा। मैं यहां से जा रहा हूं चंबल घाटी। अगर चंबल में सहारा मिल गया तो सेठ जी जोन मार मारे यहां हमें याद है। अगर एक गिन गिन के बदला न लेन तो मेरी माँ का दूध हराम। स्वामी जी के चरणों में सर
शर्मीली बाई का प्रणाम। बात क्या है, मैं जब देखती थी एकदम खुशहाल नजर आते थे। बात क्या है, बात क्या है ये स्वामी जी बतलाइए, आपके चेहरे पे कौख खाई हुई बात कुछ ना समझ में है आती मेरे। बात क्या है ये स्वामी जी बतलाइए। सुनो, मैं बतला रहा हूँ। तो क्या कहूँ शर्मीली मुझसे, हर न जाता कहाँ। आखिर बात क्या है, का ये रोड़ा धर्म सिंह बना, काम जो सोचता व्याधा बन जाता है। कोई तरकीब चलिए मेरी गुलबदन। चैन से मैं बैठने वाली। आप चिंता छोड़ दीजिए, अभी कहते हैं प्रिया चरितम दइये न जानम। सही बात पहले है। इस हरामजादे धर्मों को फंसाती हूँ। धर्म सिंह को अपने त्रिया चरित में फंसाओ और धर्म सिंह को सिर्फ नशे की गोली देना, जहर मत देना। ठीक है। जब वो बेहोश हो जाएगा तो अपने पलंग पर लेकर सूत जाना। तुम्हें और सुरजन सिंह महाराज के पास जाऊंगा और उनको बुलाकर उनकी शिकायत दिखाऊंगा। तभी धर्म सिंह को गांड पर जूते मारकर साले को भगाऊंगा। आप चलिए कमरे में। ओझा, ये बात मुझे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ओझा, समझा देना। सब अवहिर तोहार दिमाग काम के है दोनों जने का। अवहिर तोहार दिमाग काम के है, अब का करी हम बोला। पहले धर्मों को बुला। धर्म को हेलो हेलो, धर्म भैया आपकी चाची आपको बुला रही। हेलो हेलो हेलो। अरे बुलवाया बुलवाया इस वास्ते मुझको चाची माँ। बुलवाया किसी वास्ते मुझको चाची माँ। और जिया मेरा बेचैन हो रहा, बतलाओ क्या बात। अरे बुलवाई हूँ इसलिए पड़ा जरूरी काम। बुलवाई हूँ इसलिए बड़ा जरूरी काम। मेरी बात तू गौर से सुन ले मेरी बात। माँ, ऐसी कौन सी जरूरी काम पड़ गया जो मुझे बुलाया तत्काल ना बताइए। जब से देखी तुम्हें मैं तो पागल हुई। शर्ती मेरी जवानी है अब जोश में, मेरे दिल की मिटा दो। अरे हसरत है तुम
मेरी हस्ती जवानी खड़ी जो आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरी माँ है। मान जाओ मेरे राजा, आई लव यू। आपके मुखारबिन से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है मेरी भैया। अरे बात बात ऐसी ना चाची, सुनाओ मुझे, माते तुम हो मेरी ना भुलाओ मुझे। किड़बिड़ मचा रखा है, तुमको बहुत मारूंगी। चुप! मानोगे नहीं मेरी बात को? कहते हैं सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता जब तक टेढ़ी न करो। नहीं माँ। रामजादी, मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरी माँ है कमीनी, लेकिन अपने हरकतों से तू बाज नहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। सही बात। अगर तेरे खून की होली ना खेली तो मेरा नाम शर्मिली माई नहीं। मैं आ रही हूं। मुझे दिमाग से काम करना होगा। धर्म सिंह आता है, उससे प्यार से बातें करूंगी, उसको नशीली दवा की देकर अपना काम बनाऊंगी। मैं बैठ कर इंतजार करती हूँ। मैं कल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा धर्म सिंह, मुझसे मैं आपको चाटा मारा माँ। मुझसे भी गलती हो गई। ऐसी बात मुझे नहीं करनी चाहिए। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बेटा? अरे की लगी भूख जोरों से, लगी भूख जोरों से, खाना ले आओ, लगी भूख जोरों से। लगी भूख जोरों से, खाना ले आओ, नहीं देर चाची जरा भी लगाओ, नहीं देर। क्या बेटा धर्म? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है मेरी मैया, मुझे खाना चाहिए। मैं माँ। ताजा ताजा खाना बना कर रखी हूँ, आप बैठिए, मैं फौरन आपके लिए खाना ले आ रही हूँ। ठीक है माँ।
कर रहा बस मूड़ी काटू डाऊ। बेटा धर्म, खाना तो देखा तो घर में खत्म हो चुका है। मैं आपके लिए एक गिलास में शरबत बना कर लाई हूँ, आप शरबत पीजिए, उसके बाद खाना बन जाएगा। तो माँ उसमें क्या बात है, माँ के हाथों प्यार से जो मिल जाए वही। ठीक है बेटा। माँ माँ क्यों ने कुत्ते की औलाद शर्मीली बाई को चाटा मारा था ना? तेरे बाप को ऐसी हसन दिखाऊंगी, ना घर का रहेगा ना घाट का। भगवान की भजन से ये रहा मेरा और शर्मिली का शिकार। खैर कोई बात नहीं, इसी पर बड़े भाई को बुलाकर इनको ये हाल दिखाऊंगा। बड़े भैया कहो क्या बात है, साहेब बंद रहा। क्या बात है? देखिए ये आंखों देखा हा। मुझे मालूम है सब तेरी चाल है। ठीक है राज, ये जब सो के जागे तो मेरे पास भेज देना। ठीक है भैया, ठीक है, जाओ मैं जा रहा हूँ। जाइए। बारे भाग्य लक्ष्मी, क्या हुआ तेल लगा के? अरे तेल नहीं तो साबुन लगा के। देखिए जब तुमने दिया चला तो बड़े भैया को बुलाकर मैंने दिखा दिया, और भैया ने कहा कि जब ये सोकर उठे तो भेज देना मेरे पास। आग तो जल गई है, खाली तिली लगाना बाकी है। क्या हुआ? चाचा सो गए? नहीं, मुझे चाची माँ ने शरबत पिलाया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं किस हाल में था, ये मुझे कुछ नहीं पता। तुमने शरबत ज्यादा पी लिया, धूप से आए चक्कर आ गया, ठीक है? और सुनो मेरी बात, सो रहे थे तो आपके पापा आए थे और बोले कि जब धर्म सिंह सोकर उठे तो जरूरी काम है, मेरे पास भेज देना। क्या कहा? मेरे बाबूजी मुझे बुलाए हैं। हाँ ठीक है चाचा जी, मैं चल रहा हूँ, बाबू से मुलाकात करूंगा। जाइए, बहुत जल्द जाइए ना। ठीक है चाचा जी, जाओ। ये रहा राज सिंह की